तो नमस्ते प्यारे प्यारे भाइयों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का जो है इसमें नागरिक शास्त्र में पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे और इसे सोचेंगे कि इसको एक ही बार में एक क्लास को कंप्लीट करके ख़त्म कर दिया, क्योंकि समय बहुत ही कम है और ये क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो संविधान निर्माण के लिए दिया गया है चैप्टर। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे आज कि पहला देखिए, अगर आप हमारे और अतिरिक्त जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो इंस्टाग्राम पे भी आइए, फेसबुक पे आइए, ट्विटर पे भी आइए, यूट्यूब पे भी आइए। ये सभी अवेलेबल है और PDF भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए आगे। तो इसमें पहला दिया गया है संविधान। संविधान देखिए दिया गया है, संविधान निम्नलिखित कहता संविधान निम्नलिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। ठीक है, संविधान सर्वोच्च कानून है, संविधान से ही पूरा कानून व्यवस्था चलता है। कहता है क्या, संविधान लोगों के बीच आपसी संबंध तथा लोगों और सरकार के बीच संबंध को तय करता है। किसको तय करता है? और पब्लिक और जो सरकार है, गवर्नमेंट, दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। क्योंकि देखो, पालन करने वाला कौन रहेगा? यही या सरकार या तो जनता, यही दोनों रहेगी कानून व्यवस्था को मानने वाला। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा ही रहता है किताब हमारे भारतीय संविधान का जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा इसे विधिपूर्वक कराया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें दिया गया है रंग भेद। क्या दिया गया? रंग भेद। चलिए जानते हैं रंग भेद के बारे में क्या होता है। तो रंग भेद नकली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत तौर पर चलाई गई है। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों के द्वारा लादी गई थी। जो दक्षिण अफ्रीका में जो है नस्लवाद जो है वो किसके द्वारा लागू किया गया? तो गोरों, मतलब अमेरिका में और इंग्लैंड में इस तरह के लोगों ने इसको लागू किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ क्या कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कहता है यहाँ पे कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आए यूरोप की कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया और काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग क्या हो गए? बस गए और यहाँ के स्थानीय जो लोग होते हैं वो काली चमड़ी वाले लोगों के साथ रंग भेद शुरू कर दिया। लोगों के साथ क्या कर दिया? रंग भेद शुरू कर दिया कि ये इसके साथ ये है वो है अगैरह वगैरह, जो बहुत सारा काले गोरे का भेदभाव जो करते हैं, वो काला है गोरा, उस तरह से रंग भेद में शुरू कर दिया गया। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए हमें ज़रूर फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल पर, और फेसबुक पर भी है यही सेम टू सेम। देखिए क्या कहता है, आगे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा है रंगभेद की नीति के अंतर्गत अश्वेतों पर प्रतिबंध। कहता है कि गोरों की बस्तियों में बसने की इजाजत नहीं थी। किसको? काले लोग को जो है, मान लीजिए यहाँ पे गोरा लोग अगर यहाँ पे रहता है, इस जगह मान लीजिए गोरा लोग है, ठीक है, और यहाँ पे इस जगह उसको आने, इस काले लोग को आने की यहाँ पे पाबंदी नहीं है। ठीक है, ये गोरे लोग की वजह से, तो इसको साफ यहाँ पे आने पे मना कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि परमिट होने पर परमिट होने पर भी, यहाँ देखिए थोड़ा सा इसमें मोबाइल हैंग करता है इसीलिए थोड़ा गड़बड़ रहता है। कहता है कि परमिट होने के बावजूद भी, क्या कहता है? परमिट होने के पर ही वहाँ काम करने लोग जाते थे। जब उसको मांगना पड़ता था, सलाह मांगना पड़ता था कि हाँ हम आपके पास जा रहे हैं काम के लिए, तो हमको वहाँ काम मिले।
वहाँ देख करके जाति रंग भेद देख करके वहाँ पे काम मिलता था। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि काले लोग गोरे लोगों के लिए आरक्षित स्थानों पर नहीं जा सकते। जहाँ गोरे लोगों के लिए वहाँ खास जगह है, वहाँ पे काले लोग नहीं जा सकते। इसमें गोरे लोग, ठीक है, इसमें गोरे लोग ही क्या कहते हैं, सम्मिलित होते हैं। कहते हैं जैसे गोरे लोगों के लिए यहाँ पे दिया गया है, गोरे लोगों के लिए गिरजाघर, ठीक है, सम्मिलित होता है। और आगे दिया गया ओ श्वेतों, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। दिया गया है यहाँ पे कि ओ श्वेतों के संगठन बनाने और इसके मध्य भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का विरोध करने का अधिकार भी उसे क्या था, नहीं था। उसे अधिकार भी क्या था, नहीं दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के झंडे तले दक्षिण अफ्रीका 1950 में ही गोरे के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया झंडा लहराया और एक लोकतांत्रिक देश बना गया। कौन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का एक लोकतांत्रिक अपना देश बना लिया। आगे इसमें क्या है कि यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरे की सरकार स्थानीय काले लोगों पर अत्याचार करती रही। दक्षिण अफ्रीका नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद चलाने वाली शासन की व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। कहता है अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस झंडे के तले विरुद्ध मजदूर संगठन कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई। ठीक है, कहता 1994 में चुनाव की घोषणा की गई। इसमें लोकप्रिय अफ्रीका नेता नेल्सन मंडेला की जीत हुई। उन्हें स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। किसे, तो नेल्सन मंडेला को। तो नेल्सन मंडेला जी को पहला दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनाया गया। अब देखिए नेल्सन मंडेला पर क्या कार्रवाई हुई कि नेल्सन मंडेला पर मुकदमा हुआ। कहता है नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह के आधार पर उसे मुकदमा चला गया। उसके ऊपर कौन सा आधार चला गया, देशद्रोह का। नेल्सन मंडेला को 7 अन्य नेताओं सहित 1964 में देश के रंग भेद चलाने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। वह 28 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका के भयावह जेल में उसे रोबन द्वीप में रखा गया। ठीक है, जेल में रहे। उसके बाद देखिए नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा। उन्होंने जेल में क्या लिखा, आत्मकथा लिखा, एक किताब लिखा। ठीक है, एक किताब लिखा। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, कहता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों पर की बातें करता है। इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है और दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह दावा करते हैं कि हम अपने रंग भेजीकुर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। यह नेल्सन मंडेला के द्वारा कहा जाता है। यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में सदा करने की घोषणा पत्र पर भी है। उसके बाद देखिए कहता है क्या कि श्वेत और अश्वेत स्त्री पुरुष यह देश पूर्ण रूप से सहमत सभी का है। मतलब यहाँ पे काले गोरे सभी का यहाँ पे ये देश है। नेल्सन मंडेला जी का कहना हुआ। कहता है 2 वर्षों के चर्चा और बहस के बाद 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में लोकतांत्रिक तौर तरीके के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र का मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह नेल्सन मंडेला के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अब संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यहाँ दिया गया है लोकतांत्रिक सरकार
यहाँ दिया गया लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करने के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है। सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए संविधान के द्वारा ही किया जाता है। कहता है यहाँ पे सरकार को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग से रोकने के लिए संविधान बनाया जाता है। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए यह संविधान बनाया जाता है। अच्छे समाज का गठन करने के लिए क्या बनाया जाता है? एक संविधान बनाया जाता है, ठीक है, जो भारत में बनाया गया था 1950 में। कहता है संविधान के प्रमुख कार्य क्या है? तो साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना संविधान का प्रमुख कार्य है। स्पष्ट करना है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसला लेने का अधिकार होगा। जिसे फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? तो न्यायाधीश के पास है। तो यही किसके द्वारा वो काम करते? तो संविधान के दायरे में ही रह के काम किया जाता है। सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना और नागरिकों के अधिकार को बताना। अधिकार को क्या करता है? बताता है कौन? संविधान बताता है। अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। क्या करना? व्यक्त करना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान। भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ? चलिए, भारत जैसे एक विशाल व विविधताओं भरे देश के लिए संविधान बनाना इतना आसान नहीं था। 1858 के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के लिए कई अधिनियम पारित किए, लेकिन भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। देश में कहता है यहाँ पे कि देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे को विभीषिका झेली थी। क्योंकि देखो बंटवारा किस तरह से हो गया? धर्म के आधार पर। यहाँ पे अगला कहता है क्या? मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान लिखी। 1931 में कराची में हुए भारतीय कांग्रेस के अधिनियम पर प्रस्ताव भी रखा गया। आजाद भारत का संविधान कैसा होगा? इन दोनों दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान के सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कही गई है। ठीक है, इसमें भारत के संविधान में। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए कि इस तरह पूरी भारतीय संविधान की नींव को रखा गया। ठीक है, हालांकि उस समय ब्रिटिश का शासन था तो भारत राजनीतिक विशेषज्ञ हर कुछ चीज पर नहीं कर सका। जो उसका राजनीति था सब चीज पे वो नहीं कर सका। कहता है फिर उन्हें धीरे धीरे सभी कार्यसभाओं में भाग लेने का अवसर मिला। ठीक है, किसको? तो भारतीय संविधान के लोग थे। अब यहाँ देखिए संविधान सभा कहता है क्या? चुने गए जनप्रतिनिधि को जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती थी उसे संविधान सभा कहते। उसे क्या कहते थे? उसे संविधान सभा कहते थे। ठीक है, देख लीजिए इस तरह से पहले बैठा करते थे। अब देखिए भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 को चुने गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुआ था। दिसंबर 1946 में। इसके तत्काल के बाद 2 हिस्सों में बढ़ गया। भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बढ़ गया। ठीक है, संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बढ़ गया। भारत का संविधान और पाकिस्तान का संविधान, 2 संविधान बढ़ गया। भारत का संविधान लिखने वाली सभा 1999 सदस्य थे, जिन्हें 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा कर लिया था। अपना कार्य क्या कर लिया? पूरा कर लिया।
प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चर्चा के लिए प्रारूप संविधान बनाया। ठीक है, प्रत्येक धारा 2000 से ज्यादा संशोधन पर चर्चा किया हुआ था कि प्रत्येक जितना भी धारा उसके ऊपर कितना किया, कम से कम 2000 संशोधन किया गया। तो उसके बाद कहा जाता है क्या कि 3 वर्षों में कुल 114 दिनों में गंभीर चर्चा हुई और उन चर्चाओं में रिकॉर्ड भी किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के नाम से 12 मोटो खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे सोच और तर्क को समझाया जा सकता है। अगला है इसमें कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ। तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, इसलिए इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो संघीय सरकार हुई, संसदनात्मक सरकार हुई, संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक सरकार हुई। ठीक है, राज्य का गठन वो किया गया और पंथ निरपेक्ष राज्य बनाया गया। मूल अधिकार दिया गया सभी को। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका दिया गया। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें देखिए, और दूसरा दिया गया इसमें क्या, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके विषय में। अब आया संविधान का संशोधन। किसका? संविधान का संशोधन। देश के सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश का संविधान में किए जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। जो बार संशोधन होता है, बदलाव कैसे, क्या कहते हैं? संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए क्या कहता है कि मान लिया जाए यहाँ पे ऐसे रहेंगे, इस संविधान संशोधन की शुरुआत बुनियादी मूलों की एक छोटी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान के प्रावधान में उद्देशिका कहते जो जिसे पूरे संविधान का निर्माण हुआ। उद्देशिका से पूरे संविधान का क्या हुआ? निर्माण हुआ। जिन मूल्यों यहाँ दिया गया है कि जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख के लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। जितनी भी धाराएं बनी है तो जो बनाया गया उसी के तरफ पे बनाया गया। ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा और बुरा है। इसमें संविधान की आत्मा बसती है। ठीक है, कि उसको कहता है संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 31 को शायद 31 को ही कहा जाता है। उतना भी थोड़ा सा माइंड से निकल गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द पथ निरपेक्ष। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन धर्म पर आधारित नहीं। गणराज्य शासन के प्रमुख लोगों द्वारा चयन हुआ व्यक्ति होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसे लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहता है। नेक्स्ट है इसमें कहता है इसमें समानता, कानून के सक्षम सभी लोग के बराबर। कानून जो है सभी लोग क्या होगा? बराबर। बंधुता, हम सब एक ऐसा आचरण करें जैसा कि एक परिवार का सदस्य हो। कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने कर्मतर
कहता है कर्मतर न माने, कर्मतर मतलब उसे अपना अधीन न माने। तो आप लोगों को कैसा लगा ये? तो आई होप हमको मेरे हिसाब से थोड़ा हमको और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था। अगली नेक्स्ट वीडियो आप सबको एकदम पूरा बढ़िया से और साफ तरीके से, इसके लिए हमें माफ़ी चाहते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा सा नॉइस रिडक्शन ये वगैरह सब होगा तो माफ़ करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।